हेलो स्टूडेंट, आगे हम आज पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनके रचना में आगे है। मूल आविष्कार क्या है इसकी भाषाहीन दृष्टि के करुण व्याकुलता, जो कुछ समझती है समझाती है उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। ठीक है, यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, तो वो उस कुत्ते को देखते हैं जो उनके पास आ गया था, भाषाहीन है, ठीक है, उसकी करुण व्याकुलता उसको समझा देती हैं कि वो क्या कहना चाहता है, और लोग उसको समझ नहीं पाते। इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय वही जो मुखहीन पशु है, ठीक है, वो समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि, ठीक है, जो कवि है उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, दृष्टि है, इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्व को दिखाता है जो उसके जो प्रेम है, स्नेह है, बोल नहीं सकता वो, ठीक है, परंतु वो अपनी दृष्टि से, आँखों से उस मानव सत्व को दिखाता है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। अर्थात मनुष्य सब कुछ समझता है, ठीक है, बोल सकता है, समझा सकता है, परंतु वह मनुष्य के अंदर इस तरह की करुणा या प्रेम जो स्थिति है वो नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के टिल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। लेखक लिखते हैं कि जब ये मैं इस प्रकार की कविता इसको जब भी पढ़ता हूँ तो श्री निकेतन का जो घटना है वो घटना प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपय आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। ठीक है, अब लेखक ये बताते हैं कि वो दृश्य कि जो मूक जानवर है, ठीक है, आंख बंद करके, और जैसे वो अपने बैठता है मूक हृदय, और उसकी जो अंतरात्मा है आत्म निर्देशन मूर्तिमान हो जाता है, उसे सिर्फ उनको स्नेह दिखाई देता है। उस दिन मेरे लिए ये छोटी सी घटना थी। लेखक लिखते हैं कि जब मैं दृश्य देखा तो वो एक छोटी सी घटना थी, परंतु आज यह विश्व की अनेक महिमाशील घटनाओं की श्रेणी बनकर बैठ गया है। अर्थात जो ये घटना है ये पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। एक आश्चर्य की बात है कि इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ते जो कोलकाता से आश्रम में लाया गया। ठीक है, अब आगे लिखते हैं कि एक आश्चर्य और हुआ कि जो वो मूक जानवर है, ठीक है, तो वो क्या था कि जब गुरुदेव की मृत्यु हुई तो उनका चिता भस्म कलकत्ता लाया गया, आश्रम में लाया गया। उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया और चिता भस्म के साथ अनन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। ठीक है, परंतु जब वो चिता भस्म लाया गया, लोग ससम्मान उसके क्रियाकर्म किए गए, उस समय भी वह अन्य लोगों की भांति शांत गंभीर भाव से वो जो कुत्ता था वो गुरुदेव के उत्तरायण तक गया, अंतिम जो क्रियाएं हैं वहाँ तक गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। ठीक है, और उस समय जो आचार्य थे वहाँ के क्षिति मोहन जी सेन, ठीक है, वो आचार्य थे, उनने बताया कि ये यहाँ तक ही नहीं, ये
जो भस्म है, भस्म की जो कलश है, ठीक है, उस कलश के पास ये थोड़ी देर बैठा, ठीक है, चुपचाप बैठा रहा, ठीक, और कुछ सोचता भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों श्री निकेतन में नया ही आया था, तभी दृष्ट पाया गया। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने निकले, ठीक है। आगे की घटना बताते हैं कि उस घटना के बाद गुरुदेव, एक और घटना है कि श्री निकेतन में गुरुदेव टहलने के लिए निकले थे, ठीक है। मैं एक दिन उनके साथ ही हो गया और मेरे साथ एक पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उस वक्त अध्यापक महाशय से बातें कर रहे थे। ओके।